क्या आपको पता है आज जिस मूवी का हम एनालिसिस करने वाले हैं उसकी ओरिजिनल कास्ट ये तीनों नहीं बल्कि कोई और थे। दिल चाहता है एक ऐसी मूवी है जिसने अपने रिलीज के टाइम पर पूरी इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव चेंज किया था। कैसे और क्यों, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर इस मूवी से कुछ सीखना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स रोल द इंट्रो। हम सब फिल्म देखते हैं, बट कुछ फिल्में ऐसी होती है जो अपने इन्फ्लुएंस से पूरी इंडस्ट्री के फिल्म मेकिंग प्रोसेस को बदलने की कैपेबिलिटी रखती है। दिल चाहता है एक ऐसी ही फिल्म है। लेट 90s और 2000 के एरा में जहाँ फिल्में स्ट्रॉन्ग ड्रामा और एक्शन के बेसिस पर ऑडियंस को एंटरटेन करती थी, वही दिल चाहता है ने हमें एक नए जॉनरा से इंट्रोड्यूस करा, ब्रोमैंस। हाँ पता है, दोस्ती के ऊपर बनने वाली ये पहली फिल्म नहीं है, पर दो चीज़ें हैं जो इसको बाकी फिल्मों से अलग करता है। वो है इस फिल्म का रियलिस्टिक और रिलेटेबल लगना। जहाँ बाकी फिल्म्स अपने ओवर ड्रामेटिक और लाउडर सीन्स की वजह से सेल होती थी, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। वही दिल चाहता है दोस्तों के बीच होने वाले एक डे टू डे नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस को भी इंटरेस्टिंग बना देती है। जैसे किसी ट्रिप पर जाना, कहाँ जा रहे हो? गोवा। गोवा? एक दूसरे के रिलेशनशिप्स का मजाक उड़ाना, तेरा कोई भरोसा नहीं, आज पूजा कल कोई दूजा, या फिर लो पॉइंट पर अपने दोस्तों की टांगे खींचना। मुझे तो लगता है कि वो स्विट्जरलैंड की भी नहीं थी। आगे वीडियो में हम इस मूवी के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि क्यों ये अपनी रिलीज के 25 साल बाद भी अपने व्यूअर्स के लाइफ में एक वैल्यू ऐड करती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। द होल मूवी इज बेस्ड ऑन अ फ्लैशबैक जहाँ सिड और समीर अपने पास्ट को याद करते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी के पहले ही एक्ट में ये सेटअप हो जाता है कि अपने कुछ पास्ट रीजंस की वजह से आकाश और सिड के बीच के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं हैं। सीधे एक जंप कट के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें पता लगता है कि सिद्धार्थ, समीर और आकाश काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इस पास्ट और प्रेजेंट के बीच होने वाले जंप कट्स की वजह से ये फिल्म हमारे माइंड में एक क्वेश्चन एस्टैब्लिश कर देती है कि ऐसे कौन से रीजंस की वजह से इनकी दोस्ती बिगड़ गई। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। इसमें दोस्ती को बहुत मेलोड्रामेटिक नहीं बताया गया। इनफैक्ट फ्रेंडशिप को काफ़ी रॉ और मैच्योर तरीके से दिखाया गया है, और आई थिंक यही इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमें इन कैरेक्टर्स में अपने दोस्त कहीं ना कहीं छुपे हुए मिल जाते हैं। मतलब ये मूवी अपने रिलीज के 20 साल बाद भी अपने इमोशंस ऑडियंस तक डिलीवर कर देती है। अगले कुछ टाइम तक ये फिल्म नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करती है और हमारे 3 मेन प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर डेवलपमेंट में लग जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि आकाश, जो कि एक केयर फ्री बंदा है, हमारी इकोनॉमिक यस सर, हमारी इकोनॉमिक नहीं यार। हाँ यार, तुमसे ज्यादा मिस कश्यप को मैं जानता हूँ। समीर, जो कि अपनी बॉस जैसी गर्लफ्रेंड की वजह से हमेशा परेशान रहता है, हाँ है, मगर जस्ट डिसाइड समीर, या तो तुम आकाश के साथ रहो या मेरे साथ। और सिद्धार्थ, जो एक आर्टिस्ट है जो किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। फर्स्ट एक्ट में आकाश एक कॉमिक कैरेक्टर है जो कि सबसे सीरियस सिचुएशन में भी मजाक करता है। सोच रहा हूँ रोहित से दोस्ती कर लूं, कम से कम कुछ प्रोटेक्शन तो मिल जाएगी। और समीर एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है जिसके कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसने की वजह से प्लॉट में कॉमेडी आती है। हाँ, दिखने में वो था तेरी तरह, पर था कोई और। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। वही दूसरी तरफ सिड को थोड़ा समझदार दिखाया गया है। प्लीज अभी मत कहना कि सब कुछ होने के बाद तू उसे चाहने लगा है। हाय प्रिया। दिस सीन ऑलवेज मेक्स मी डाई लाफ। हाँ मैं, मगर वो सुनो तो, तुमने तो, लेकिन मैं कब से क्या, मैं आकाश के यहाँ। हेलो। स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि तीनों कैरेक्टर्स के अपने कुछ बिलीव्स है जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हैं। समीर, जो कि इन्फैचुएशन को प्यार समझ लेता है। यार मैं इससे डरता नहीं हूँ, आई लव हर, और मैं इसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता। सिड, जिसको लगता है कि नो वन कैन अंडरस्टैंड हिज लव। हम ये फजूल की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम दोनों इस बात को समझ सको। एंड आकाश बिलीव्स देयर इज नो सच थिंग एज लव। वो यहाँ बैठी आंसू बहा रही है, वो वहाँ बैठा आए भर रहा है। ये प्यार व्यार का चक्कर क्या है? इसके बाद इस फिल्म का एक्ट 2 चालू होता है जिसमें ये मूवी अपने कॉमेडी से शिफ्ट होके थोड़ा सीरियस और रियलिटी की तरफ सीमलेसली शिफ्ट होती है। स्पेशली सिड के वो डायलॉग्स जिसमें वो कहता है, कभी सोचा है कि शायद हर साल यहाँ ना तो एक तरफ 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल है। एंड ऑल्सो व्हेन ही टेल्स दीपा, अब इस रेत को देख रही हो, जितनी कोशिश करो इसे ज्यादा पकड़ने की, अपनी उंगलियों के बीच से निकल जाती है। like these statements really need a mature audience to feel the depth of the emotion.
मेरे बचपन में लगता था ऐसा थोड़ी होता है। कितना ही मुश्किल होगा एक शहर में रह के भी ना मिलना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इस फिल्म में लॉन्ग रनिंग शॉट्स के लिए वाइड एंगल लेंसेज का यूज हुआ है, जहां मोस्टली हमें अपने तीनों मेन कैरेक्टर्स एक ही फ्रेम में दिखते हैं। आई थिंक फरहान ट्रस्ट देयर एक्टर्स एज वेल एज ऑडियंस दैट दे कैन बी देयर ओन एडिटर, लाइक ही अलाउज द ऑडियंस टू मेक द चॉइस वेयर टू फोकस ऑन विच कैरेक्टर। इस टाइम ड्यूरेशन में हमें पता लगता है कि सिड माइट बी इंटरेस्टेड इन तारा जायसवाल, वही समीर भी अरेंज मैरिज के लिए पूजा से मिलता है एंड ही फेल फॉर हर। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें मूवी ने कोई भी हिंट्स नहीं दिए कि हाउ इज दिस गोना एंड। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स का कैरेक्टर ग्राफ पीक पर होता है, और यही वो पॉइंट है जहां मुझे लगता है कि फरहान अख्तर हैड रियली प्लेड वेल, क्योंकि जहां हम ये सोचने में बिजी होते हैं कि सिड और समीर की लव लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि तारा जो कि एक डिवोर्सी है और सिड से एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वही दूसरी तरफ पूजा जो कि समीर से नहीं किसी और से प्यार करती है। तो सिड और समीर इन ऑब्स्टेकल्स को कैसे टैकल करेंगे? समीर यार, अगर तू पूजा को इतना चाहता है तो अभी तक उसे बताया क्यों नहीं? क्या मैंने तुम्हें कभी ये महसूस होने दिया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या तुमसे कोई रिश्ता बनाना चाहती हूँ? तभी हमें इंटरवल से ठीक पहले हमें इस एक्ट का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट रिवील कर दिया जाता है, जो कि किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं था। तेरी चॉइस तो बिल्कुल। और इसी पॉइंट पे इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद ये फिल्म एकदम डिफरेंट फेज में चली जाती है, जहाँ तीनों दोस्त अलग हो जाते हैं। आकाश अपना डैड का बिजनेस संभालने ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और सिद्धार्थ अपने आर्ट वर्कशॉप के लिए कसौल। मूवी के लाइटिंग में भी एक ड्रास्टिक चेंज नोटिस होता है। जहाँ फर्स्ट हाफ में काफी कॉमिक और जॉयफुल मोमेंट्स रहे हैं, वहाँ हमें येलो और ब्राइट लाइटिंग देखने को मिलती है। वही सेकेंड हाफ की सीरियसनेस को डिपिक्ट करने के लिए डार्क, डिम और ब्लूइश शेड्स का यूज किया गया है। बट ये लाइटिंग फिल्म में टाइम टू टाइम बदलती रहती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में भी सिचुएशन सीरियस होने पर डिम और ब्लूइश शेड्स का यूज किया गया है, एंड सेम हैपेंस इन सेकेंड हाफ ऑल्सो। इसके बाद मूवी का एक्ट 3 चालू होता है। यहाँ हमें देखने मिलता है आकाश और शालिनी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और यही पॉइंट पे मूवी का फोकस सिड और समीर की लव स्टोरी से शिफ्ट होके समीर और आकाश की लव स्टोरी पे सीमलेसली शिफ्ट करता है। पर ओपरा वाला सीन नहीं, ये नहीं, अगला वाला, जो कि मुश्किल बट वेल कोरियोग्राफ था, जहां हमें पता लगता है आकाश शालिनी से प्यार करता है। तभी हमें रोहित के थ्रू ये आइडिया दिया जाता है कि शालिनी और रोहित का रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक है, और आकाश से प्यार करते हुए भी अपने कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से उसे रोहित से शादी करनी पड़ेगी। इसके बाद कंटिन्यूसली मेन और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के थ्रू सिचुएशन में टेंशन इंक्रीज की जाती है। म्यूजिक तन्हाई, आई मीन इस गाने का तो नाम सुन के ही कोई आदमी डिप्रेशन में आके रोने लग जाएगा। गाना सुनना तो दूर की बात है। ये फिल्म अपनी स्टोरी और सराउंडिंग्स की वजह से काफी रिलेटेबल और रियलिस्टिक। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बहुत सी ऐसी फिल्में जो कि प्लॉट ड्रिवन होती है, वही दिल चाहता है एक कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है। एंड देन कम्स दिस सीन वेयर आकाश ट्राइज टू कॉल समीर, बट एक्सीडेंटली वो कॉल सिड को लग जाता है। हेलो आंटी, समीर घर पे? बात करनी थी समीर से और फोन किया सिद्धार्थ को। आई थिंक ये सीन उस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन है, क्योंकि आकाश जैसा एक स्टिफ कैरेक्टर जिसने आज तक कभी किसी सिचुएशन को सीरियसली नहीं लिया, यहाँ पे हमें उसका इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाया जाता है। द एक्सीडेंटल कॉल टू सिड मेक्स अस बिलीव कि आकाश के माइंड पर उसके इमोशंस हावी हो रहे हैं, और ऑडियंस को भी ये रियलाइज हो जाता है कि आकाश के लाइफ में सिद्धार्थ का प्रेजेंस कितना मैटर करता है। ये पूरी फिल्म रियलिस्टिक लगती है, एक्सेप्ट ये पार्ट जहाँ पे मेलोड्रामेटिक साउंड यूज करके टिपिकल बॉलीवुड की तरह हीरो अपनी हीरोइन के लिए शादी रुकवा देता है। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। फाइनली शालिनी को प्रपोज करने के बाद जब वी गेट बैक टू आकाश एंड सिड्स कॉन्फ्लिक्ट, तब हमारे माइंड में एक उम्मीद के साथ एक डाउट भी होता है, क्या सिड और आकाश एक दूसरे को माफ कर देंगे? और तभी हम इस मूवी के सबसे अवेटेड सीन पे आते हैं, जहाँ आकाश के कैरेक्टर में हमें एक चेंज नोटिस होता है, जहाँ वो सिड को कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है तू, कब मिल सकता है? आज, अभी, इसी वक्त। जस्ट टर्न अराउंड। आई मीन आई स्वेयर, इस सीन को इतना अच्छे से लिखा गया है और ये सीन इतना सेटिस्फाइंग लगता है, और यही इसी मूवी का परफेक्ट क्लाइमैक्स है। ये मूवी हमारे जनरेशन के लिए एक रोड मैप की तरह है, जिसे समझ लिया तो लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी। बट आई रियली फील सैड कि फरहान ने ऐसी मूवीज़ बनाना बंद कर दिया, जिसकी पहली फिल्म ने बॉलीवुड को एक नया विजन और ऑडियंस को एक फ्रेश माइंडसेट दिया था। एनीवे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
सामने आ रहे वीडियोस में हमने अपनी तरफ से कुछ एडिट्स बनाए हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक देम आउट।